अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए सैयद का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए गैर सैयद का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए रिश्तेदारी का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए ख़ानदानी होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए उनकी औलाद में से होना ज़रूरी नहीं है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो शख्स चाहता है कि करीब हो जाए, बस उसको चाहिए कि वो मारफत हासिल करे। YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप तमाम मुमिन ज़ियारत कर रहे हैं जनाब हुर अलैहिस्सलाम की। ये वो हुर है कि जो तारीकी से निकल कर रोशनी में आया, कि जिसका इंतज़ार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कर रहे थे। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक मारिफत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इबादत में मारिफत ना हो तो इबादत बेकार, अगर हज में मारिफत ना हो तो हज बेकार, अगर ज़कात में मारिफत ना हो तो ज़कात बेकार, अगर खुम्स में मारिफत ना हो तो खुम्स बेकार। इसी तरीके से तमाम इबादत में अगर मारिफत ना हो तो इबादत बेकार हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम नमाज़ पढ़ें और उसमें मारिफत ना हो कि हम किसकी नमाज़ पढ़ रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं, अगर ये मारिफत ना हो तो फिर मारिफत बेकार है। इसी तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए सैयद का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए गैर सैयद का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए रिश्तेदारी का होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए ख़ानदानी होना ज़रूरी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से करीब होने के लिए उनकी औलाद में से होना ज़रूरी नहीं है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो शख्स चाहता है कि करीब हो जाए, बस उसको चाहिए कि वो मारफत हासिल करे। जनाब हुर अलैहिस्सलाम, देखिए क्या जनाब हुर अलैहिस्सलाम हो गए। जनाब हुर अलैहिस्सलाम को मारफत थी क्या। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर के कौन लेके आया? जनाब हुर अलैहिस्सलाम। लेकिन क्या जब जनाब हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़रस पे, उनकी लगाम में जब हाथ डाला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुर तो क्या ये चाहता है कि तेरी माँ तेरे सोग में बैठे? तभी जनाब हुर अलैहिस्सलाम कहते हैं, आका मुझे माफ़ करिएगा, मैं इसका जवाब दे तो सकता था, लेकिन अगर आपकी माँ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ना होती। क्या जनाब हुर अलैहिस्सलाम को मारिफत थी। और आप तारीख़ का मुतालिया करके देखें कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ जनाब हुर का भी काफ़िला है, लेकिन जनाब हुर अलैहिस्सलाम ने क्या हुक्म दिया कि ख़बरदार, अपने लश्कर वालों से कहा कि ख़बरदार हुसैन के ख़ैमों से दूर अपने ख़ैमे लगाना। क्यों, तुम्हें पता नहीं है हुसैन के साथ साथ हुसैन की बहन ज़ैनब भी है, हुसैन के साथ साथ हुसैन की बहनें भी हैं, हुसैन के साथ साथ हुसैन की बेटियां भी हैं, हुसैन के साथ साथ उनके असहाब की ज़ौजा भी मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाए। देखिए जनाब हुर अलैहिस्सलाम को कितनी मारिफत थी। हम दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह आप सबको भी जल्द से जल्द यहाँ की ज़ियारत नसीब फरमाए। और जिन जिन मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा है, खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह उन सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल मकबूल फ़रमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं, खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सब की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जितने भी मोमिनीन मकरूज़ हैं, खुदावंद आलम उन सब के कर्ज़े को गैब से अदा कर दे। और जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार आबाद हैं, खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमाए। और जिन जिन मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा है, खुदावंद आलम 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह उन सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल मकबूल फ़रमाए। तो आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि वीडियो को दूसरे मोमिनीन को भी ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे मोमिनीन आपकी वजह से जनाब हुर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। इल्तिमास दुआ।